नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिसशिप के मेला पूरे देश में विभिन्न जगहों पे लगाए जा रहे हैं और इसे सरकार बहुत जोर शोर से प्रचारित भी कर रही है, छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप अप्रेंटिसशिप मेले में भाग लीजिए और आप अप्रेंटिसशिप कीजिए। सरकार का अपना काम है, सरकार आप अपना काम कर रही है और वो अपने नज़र में बहुत अच्छा कर रही है। तो आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें हम बताने वाले हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप मेला के इंटरेस्टेड है, जाना चाहते हैं, तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पहले ये चीज़ को समझ लीजिए। आप मेरी बातों को पूरा सुन लीजिएगा, इसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है बच्चों में कि हम अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, हमको अस्थाई नौकरी मिल जाएगा, हमको परमानेंट नौकरी मिल जाएगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल लीजिए। पहली बात कि अप्रेंटिसशिप आप कहीं भी करेंगे तो आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको परमानेंट नौकरी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो कंपनियों में आप बहुत दिनों तक काम करेंगे तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है। कंपनी बेस पे काम करेंगे आपको हो जाता है। अप्रेंटिसशिप का इसमें बस इतना ही रूल होता है कि आपको थोड़ा सा उसका वेटेज मिल जाता है, ठीक है। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आते हैं जहां पे अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है तो वो अप्रेंटिसशिप उसी फील्ड का होना चाहिए और उसी कंपनी का होना चाहिए, तभी आपको वहां पर प्रेफरेंस मिलता है। एक दो कंपनियों को अगर हम छोड़ दें, कोल इंडिया या एक दो और कंपनी है जो अप्रेंटिसशिप मांगती है, वो भी माइंस के मांगती है, मतलब उस रिलेटेड फील्ड की मांगती है। अगर आप उस रिलेटेड फील्ड से अप्रेंटिसशिप किए होंगे तभी वहां पर बेनिफिट मिलेगा। एक दो कंपनियों को बता रहे हैं। इसके अलावा किसी भी कंपनी का फॉर्म आएगा, जैसे रेलवे से अगर अप्रेंटिसशिप करेंगे तो 20% छूट मिलेगा, लेकिन रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तब मिलेगा। तो आप अप्रेंटिसशिप मेला में जा रहे हैं, आपके दिमाग में ये है कि हम अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो इसका आगे बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। जहां से अप्रेंटिसशिप करेंगे वहीं पे बेनिफिट मिलता है, पहली बात। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करने का बेनिफिट बहुत कम जगह आपको मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कीजिएगा और जिस सेक्टर से कीजिएगा वहां पर आपको वेटेज मिल सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और एक दो पॉइंट है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए आपको एक दो पॉइंट और दिखाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट है आपके लिए। तीनों पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर अप्रेंटिसशिप मेला में आप जाइएगा। पहला, योर एम, आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो अप्रेंटिसशिप आपके लिए सही नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी फैसला आपका, इसलिए इसका लॉजिक हम बताते हैं। आप अप्रेंटिसशिप कीजिएगा, 1 साल तक आपको अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी, सैलरी भी मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। और गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, और आप तैयारी नहीं करेंगे तो वहाँ पर सफलता नहीं मिलेगा। दूसरा, आप जो भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करेंगे, वो गवर्नमेंट जो कंपनियाँ होती है उसमें इसका कोई वेटेज नहीं मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कीजिएगा तो जहाँ से कीजिएगा वहाँ पर उसका बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाता है। तो अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट के लिए सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी इस मेले में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ITI किए हैं और आपको तुरंत नौकरी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, आपको काम करना है, अपने हुनर के दम पे आगे बढ़ना है, आपको नए नए स्किल सीखना है, कंपनियों में जाकर कुछ चीज़ें को ज्ञान लेना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना है, तो आप इसमें जा सकते हैं। बाकी आपका ये एम ही डिसाइड करेगा कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। दूसरा नंबर, कंपनी प्रोफाइल। आप अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो कंपनी का प्रोफाइल जरूर चेक कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आप फिटर्स हैं, आप इलेक्ट्रीशियंस हैं, टर्नर्स हैं, मशीनिस्ट हैं, और पता चला वहाँ की कंपनी में उस तरह की काम नहीं है जो आपके रिलेटेड फील्ड का हो। थोड़ा बहुत काम है जहाँ पर सीखने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आपको ऐसा काम दे दिया गया, IT सेक्टर में भेज दिया गया जहाँ पे कंप्यूटर का ऐसा छोटा मोटा मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस करना होता है, तो वहाँ पर सीखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं और आपको मारुति सुजुकी या ऐसे तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे एक हैवी तरीके से इलेक्ट्रिकल का काम कराए जाते हैं, वहाँ पर आप चले जाइएगा, तो आप इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। उसी तरह फिटर्स हैं और आपको भेज दिया गया कहीं ऐसे जगह केमिकल फैक्ट्री में जहाँ पे कोई काम ही नहीं है, मेंटेनेंस करना है, लेकिन आप चले गए मैकेनिकल वाले कंपनी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले गए, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो कंपनी प्रोफाइल देकर जाइएगा। ऐसे नहीं किसी कंपनी में चले गए और 1 साल बाद झक मारिएगा, कोई उस अप्रेंटिसशिप का वैल्यू नहीं देगा। इसलिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जिससे आपने ITI किया है, उस फील्ड से रिलेटेड अगर वो कंपनी है, उस फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे काम होता है और बहुत कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, वहाँ से कीजिए, आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। कहते हैं ना कि बड़े संस्थानों में पढ़ने से
बच्चों का प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। बच्चे कहीं भी जाकर बताइएगा कि हमने यहाँ से पढ़ा, जैसे आपने IIT से पढ़ा होगा, तो कहीं किसी कंपनी में बोल दीजिएगा हम IIT से पढ़े हैं, आपको नौकरी तुरंत मिल जाएगा। और एक प्राइवेट कॉलेज से जो पढ़ा है वो बोलेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगा, भले कितना भी तेज हो। तो बात ये होती है, स्टेटस की बात होती है। कंपनी का स्टेटस सही है, कंपनी बड़ी है, तो इसका अप्रेंटिसशिप करने का जो वैल्यू आपको मिलेगा मार्केट में, वो लोकल कंपनियों से करने से बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो कंपनी प्रोफाइल देकर ही आपको आगे डिसीजन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए जिस अप्रेंटिसशिप को आप करने जा रहे हैं, उस अप्रेंटिसशिप का फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आप उस सेक्टर को डिसाइड कीजिए जिस सेक्टर में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाले हैं, फ्यूचर में बहुत सारा कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होगी, या आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उसका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ऐसे ही बढ़ जाता है। तो आपको जिस फील्ड का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, जिस चीज़ में रुचि ज़्यादा होगी, उस तरह की कंपनियों को सोचिए, उसमें जाने का प्लान कीजिए। क्योंकि जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पे काम करता है वहीं आगे उसकी सैलरी, उसका ग्रोथ, सब चीज़ बढ़ता है। लेकिन आप परसेंट देख कर डिसाइड कर लीजिएगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा अच्छा से। तो ये बात था जो आपको बताना था। अपने माइंड से इन चीज़ों को ज़रूर सोच लीजिएगा और माइंड से एक चीज़ निकाल लीजिएगा कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद परमानेंट या हमेशा के लिए गवर्नमेंट जॉब या इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। आपको एक स्किल दिया जाता है जिसके बदौलत आपको आगे काम करने का मौका मिलेगा। एक चीज़ और छूट रहा था, बता देते हैं, अप्रेंटिसशिप एक ही बार होता है, और एक बार रजिस्ट्रेशन कहीं भी कर लीजिए प्राइवेट कंपनी में या कहीं भी, तो फिर दोबारा से अप्रेंटिसशिप आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गलत जगह जाने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने आप को देख लीजिए, समझ लीजिए, तब जाइएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। स्वागत है आपका कमेंट का, और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का एक और वीडियो बना देने के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।